नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो अपनी तैयारी है आरओ आरओ की आप इसको बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहे होंगे। जब भी हम मंजिल की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं तो ज़रूरी होता है कि लास्ट टाइम पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वो वक्त जो आपको बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ बहुत कुछ दिखा सकता है। यानी अगर हम लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी को फोकस करके विभिन्न विभिन्न एरिया जहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, या ऐसा कौन सा एरिया होता है जहाँ सिलेबस बेस न पढ़ के हम लास्ट टाइम में हम एग्जाम बेस पढ़ते हैं, तो आपकी सफलता के लिए जो दिशा है वो अच्छी हो सकती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं विस्तार पूर्वक आप कैसे अंतिम चरण की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और फिर एलवीआईएस के साथ जुड़ के किस प्रकार से अपनी जो सफलता है उसकी गाथा लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि अब जो वक्त है, अब इतना वक्त भी नहीं है कि सोचने में वक्त लगाया जाए। अब तो सिर्फ वक्त जो बचा है ये देखने के लिए कि आपको 11 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस में कितने नंबर आपके आने चाहिए और हिंदी में कितने आने चाहिए, जिससे कि आप कट ऑफ जो है यहाँ पे क्रॉस कर जाएं और साथ में सिलेक्शन हो जाए आपका। क्योंकि अभी प्रीलिम्स एग्जाम है, फिर इसका मेंस एग्जाम होगा, तो बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए। तो आज 3-4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बिंदु से चर्चा करने का मुद्दा ये रहेगा कि आप अब प्लान क्या रखें, जो रिमेनिंग टाइम है उस रिमेनिंग टाइम में डेली बेसिस पे क्या करें, मंथली बेसिस पे क्या करें और कंप्लीटली तुम्हें क्या करना है। दूसरा प्लान ये रहेगा कि आपको अब एलवीआईएच के साथ जुड़कर कैसे स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। दोनों प्लानों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइएगा वन टू वन करके पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि जैसा इसका पैटर्न के बारे में आपको जो थोड़ी सी जानकारी होगी, तो ये जो पैटर्न है इस पैटर्न से मुझे लगता है कि आप अवगत होंगे। जीएस के यहाँ पर 140 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा इसके बारे में डिफाइन करके हम अपनी बात को लेके चलेंगे। टोटल नंबर 140 के होंगे और 120 मिनट का 2 घंटे का ये पेपर होगा। सेकेंड पेपर उसी दिन आपका सेकेंड पेपर होगा जो हिंदी का, जिसे कह सकते हैं जनरल हिंदी। इसमें भी 6 जो टॉपिक हैं वो डिफाइन किए गए हैं। यहाँ आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो 60 ही नंबर के होंगे और 60 ही मिनट के होंगे, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर में 60 मिनट में करने होंगे। यानी कुल मिला के जो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है वो 200 नंबर का है और 200 ही क्वेश्चनों का है। अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि अब इसको जो आपकी तैयारी है इसको बेहतर आयाम कैसे दिया जाए। इस आयाम से पहले हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ये जान लेते हैं कि आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ को अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग ये प्रीलिम्स की कट ऑफ का एक डाटा है, जो जनरल की कट ऑफ 125 टू 130 के बीच, एससी की कट ऑफ 105 से 112, ओबीसी की 118 से 123 और एसटी की लगभग कहा जाए तो 100 से 105 के बीच में। यही कहानी अगर हम लोग मेंस में जाएंगे तो मेंस की कट ऑफ जो बनती है, जैसा कि आपको ज्ञात है 400 से मेंस होता है। तो हालांकि मेंस के बारे में बाद में डिबेट कर लेंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा निकल के आता है कि हम अपनी जर्नी को रेडी कैसे करें। अगर प्रीलिम्स के सापेक्ष में आप जाते हैं तो प्रीलिम्स का एक दायरा है जिस दायरे से यूपीएस स्टेट यूपीएससी है आरओ का एग्जाम पूछा जाता है। ये 2 पेपर थे, जीएस 1 और दूसरा सेकंड हिंदी का। जीएस 1 में सामान्यतः ये 9 पॉइंटों में इसके सिलेबस को डिफाइन किया गया है और जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको 6 बिंदुओं पे डिफाइन किया गया, जिसमें विलोम शब्द है, यहाँ वाक्यवर्तनी है, अनेकार्थी शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष्य विशेषण है और उसके उपरांत देखा जाए पर्यायवाची। यानी ये 60 क्वेश्चन 60 ही नंबर में आपके आने हैं। आपके पास चुनौती ये बन जाती कि इन 60 क्वेश्चनों में से कैसे 50 प्लस और 50 से कोशिश ये करनी कि 55 के आसपास आ जाएं। और यहाँ जो 9 पॉइंट आपको दे रखे हैं कि सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय भूगोल, ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने इवन जीएस का संपूर्ण सार जो इकट्ठा कर रखा है, ये 140 क्वेश्चनों का आएगा 140 नंबर में। तो कोशिश ये करनी है कि 80 प्लस नंबर यहाँ कैसे आ जाए या 80 प्लस क्वेश्चन कैसे सही हो जाए। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कितना होना चाहिए। जब तक आप 135 या 130 प्लस नंबर लेके नहीं आ पाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि अभी भी तुम आरओ को क्वालिफाई करने की भूमिका में नहीं आए हो। इसके लिए मानक तंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो देखिएगा कि अभी किस किस एरियाज में कमी है। लेकिन आइएगा अब तुम्हें क्या फॉलो करना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को पहले ये देख लें कि जीएस के जो पेपर है, जहां पर आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में जहां 80-85 नंबर प्लस लेके आने हैं, उसमें से दायरा किस किस का कितना है। तो ये जो 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंटों के क्वेश्चनों को देखें तो भारतीय इतिहास से 11 प्रश्न देखने को मिले। लेकिन भारतीय इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग करके देखा जाए तो वहाँ 11 प्रश्न, तो यानी ये 22 प्रश्न अकेले लेके बैठा हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मिला लें तो 10 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है।
भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन है, 26 क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, शहरीकरण जो है 3 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार, ये अच्छा टॉपिक है, जैसा कि मैं इसको पढ़ा भी अलग से रहा हूँ आपको, तो 5 क्वेश्चन लेके बैठा है। सामान्य विज्ञान से यहाँ 9 क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से 21 क्वेश्चन लेके बैठे हैं, जिसको करंट अफेयर कह सकते हैं। और जिसको हम इग्नोर मारते हैं, जिसको मैथ्स या रीजनिंग का पार्ट कहते हैं, वो भी आपके सामने यहाँ 15 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। बाकी यूपी स्पेशल जितनी भी चीजें हैं उसके शहर, रहन सहन, कुछ मिसलेनियस प्रश्न बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि पहला कौन दूसरा कौन, ये सब बेसिक बेसिक बातें, वहां से 19 क्वेश्चन, यानी 140 क्वेश्चनों का डाटा इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। अब मैं आपको 1 to 1 करके लेके चलता हूँ इस दुनिया में कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में डिबेट करेंगे। आपके पास 11 फरवरी की दिनांक तय है, आप उस मंदिर में जाके अपने कर्मों की आहुति लगाओगे। अब जरूरी है उस मंदिर में पहुंचने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 1 to 1 करके हम लोग बात करते हैं, बहुत प्यार से इसको नोट डाउन करना, और इसका पूरा कंप्लीटली पीडीएफ जो है मैं नीचे दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, वहां शेयर कर दूंगा। आपके पास 3 प्लान होने चाहिए, देखिएगा। अब ये सब बोलेंगे सर ये 3 प्लान कैसे कैसे रख सकते हैं हम लोग। एक प्लान होना चाहिए डेली बेस। बोलेंगे सर ये तो बहुत खतरनाक है कि डेली बेस बनाएं क्या, पढ़ें क्या। जब बच्चे को यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो यानी वो सफलता कैसे पा पाएगा। तो अपने टाइमिंग को डेली बेस में कम से कम स्लॉट नंबर 1 में, स्लॉट नंबर 2 में, स्लॉट नंबर 3 में, स्लॉट नंबर 4 में, स्लॉट नंबर 5, यानी 5 स्लॉट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बोलेंगे सर इससे क्या होगा, सारी बातें हम 1 to 1 करके चलेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, आपके पास एक बेहतर डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या करिएगा, एक स्लॉट में एक सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करें। अभी क्या करना है वही बात करेंगे। दूसरे स्लॉट में सेकंड सब्जेक्ट पढ़िएगा। अच्छा ठीक है, कौन कौन से पढ़ने हैं ये भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसका पॉलिटी लगा लीजिएगा, ज्योग्राफी के साथ आप इसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी या साइंस को ले लीजिएगा। जैसे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे खत्म आपके। स्लॉट नंबर जब 3 में जाते हैं तो ये बन जाता है कि हिंदी को भी इग्नोर नहीं मानना है, तो स्लॉट नंबर 3 में आपको यहाँ पर हिंदी को देना है। स्लॉट नंबर 4 कहाँ जाए सर, स्लॉट नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ये पढ़ा है फर्स्ट सेकंड और हिंदी का, इसका रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स देखने हैं, एरियाज देखना खंगालना है, और टेस्ट देने हैं। तो यानी ये सारा एरिया क्या हो जाएगा स्लॉट नंबर, ये टेस्ट का, प्रैक्टिस का, रिवीजन का। और उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेगा, लाचार करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर। तो अगर डेली बेसिस पर अगर हम टारगेट सेट करें तो आपको अपने टाइमिंग को 5 स्लॉटों में कन्वर्ट कर लेना है। सर ये कैसे, आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल समझे, 2 घंटे यहाँ दे, 2 घंटे यहाँ दे, 2 घंटे यहाँ दे, और लगभग 1.5 घंटे यहाँ दे, और करंट अफेयर को भी 2 घंटे दे। इससे क्या होगा, आपने 10 घंटे का टाइमिंग शेड्यूल सेट कर लिया। इस दुनिया में रहोगे तो सफलता प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो यूट्यूब या बाकी जो दुनिया चल रही है वो रंगमंच है आज के समय। इस रंगमंचों में आप भी कहीं उनके रंग में घुल जाओगे, और आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय की जगह ध्यान रखना सुमंगलमय हो जाएगी। तो यानी यहाँ कह सकते हैं कि ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अब बात करते हैं सर, अगर हमने ये डेली बेसिस पे किया तो हम इसको अचीव कर लेंगे। अब आपको एक प्लान और रखना है मंथली बेसिस। बोलेंगे सर ये क्या है, इसको भी समझते हैं। देखिएगा, अगर मंथली बेसिस देखें तो आप ये कह सकते हैं हमारे पास एक जनवरी यानी दिसंबर का जो महीना है ये थोड़ा सा बचा है, जैसा कि आज 17-18 तारीख हो चुकी है, 17, तो उसके बाद ये जनवरी का महीना है। और फरवरी में तो आपका क्या है, यहाँ पर एग्जाम है ही 11 फरवरी को, तो यहाँ 10 दिन हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ क्या करना है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने सिनेरियो बनेगा दिसंबर में क्या करें, जनवरी में क्या करें। तो कोशिश करिएगा कि अभी जो टाइमिंग है कुछ कुछ कंसेप्ट को पढ़ने के साथ रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस करना ध्यान रखिएगा। जनवरी के लास्ट में अगर हम जाएंगे तो उस समय हमारा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, टेस्ट लगाएंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे टाइमिंग को क्या करना है, कंपाइल करना है। बोलेंगे सर यहाँ क्या करें, तो यहाँ जो कोर एरिया जहाँ से आर में प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्पल बेस पे, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पॉलिटी के साथ आप कौन सब्जेक्ट रेडी करें, तो यहाँ पर आपके पास इन्वायरमेंटल है ना, हिस्ट्री है, तो इसके साथ हिस्ट्री ले लें, इन्वायरमेंट ले लें, और यूपी ले लें। यानी इतना कुछ जो है, जो मैं स्लॉट की बात कर रहा था अभी यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर आप रेडी कर लेंगे, और इसके साथ करंट अफेयर तो मस्ट है, और हिंदी इसके साथ चलेगा,
तो इससे क्या होगा, ये एरिया आपका दिसंबर में रेडी होने से आप पॉलिटी में लगभग 9-10 क्वेश्चन जो आएंगे उसे करने में सक्षम हो जाएंगे। हिस्ट्री के जो 11-11, 22-25 क्वेश्चन निकल के आएंगे उसमें सक्षम हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के 8-10 क्वेश्चन आएंगे वो करने में सक्षम हो जाएंगे। यूपी स्पेशल के 5-6 क्वेश्चन आएंगे वो करने में सक्षम हो जाएंगे। और हिंदी के जो 50-55 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, तो वहाँ आपकी ग्रोथ हो जाएगी। साथ में करंट अफेयर के जो 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें काफ़ी जो 1 ईयर का करंट अफेयर है उसको रेलवे में आप रेडी कर पाएंगे। तो ये आप दिसंबर में करिएगा। जनवरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जो रिमेनिंग पॉइंट है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमी है, साइंस है, ये मैं उसलिए इसलिए वहाँ बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे इसको रेडी करेंगे तो क्या होगा कि जो ज्योग्राफी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, ये लेटेस्ट के डाटा के साथ तुम्हें रेडी करना, इसलिए इसको बाद में रेडी करना। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है, और बाकी सेंसस वगैरह ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इसको रेडी कर लेंगे तो जनवरी में आप इसको कर पाएंगे। इसके साथ तुम्हें हिंदी को तो लेके चलना ही चलना है, इसके साथ यहाँ करंट अफेयर तो लेके चलना ही चलना है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको मंथली बेसिस पर 2 प्लान सेट करने पड़ेंगे कि जनवरी दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में करना, उसका एक प्लान सेट कर लो। जरूरी नहीं कि इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके जाओ, चलेगा, ये तुम्हारी ऊपर रणनीति है। लेकिन जो 10 दिन बचे हैं, इस 10 दिन में तुम क्या कर सकते हो, कोई किताब तो नहीं पढ़नी है। अब तुम्हें यहाँ पे जो भी आपने कंपाइलेशन फैक्ट बनाया होगा, जो भी आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे 10, 15, 20, 50 पेजों के, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्किंग की होगी, हाईलाइटिंग किया होगा, उसको रिविजन करना है। इसके साथ साथ जो भी आपने यहाँ पर टेस्ट लगाए हैं, एग्जाम्पल बेस हो, तुमने 20 टेस्ट लगाए हैं, तो 20 टेस्टों में ये देखना है कि अभी जो हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाए थे, अच्छा इसका आंसर ये हो सकता था। उससे क्या होगा कि मल्टीपल्स टाइम्स तुम रिवीजन कर पाओगे, और वहाँ 10 दिन जो है मेन फोकस करना है आपको करंट अफेयर पर, रिवीजन पर, और जो आपके पास जो प्रैक्टिस है, टेस्ट है वगैरह टेस्ट लगाए हैं, उनके डाउट एरिया को देखने पर। ये रहा आपका मंथली बेस प्लान, ये रहा आपका डेली बेस प्लान। लेकिन एक प्लान करना है आपको कंप्लीटली बेस। बोलेंगे सर ये क्या है, बहुत जरूरी है रणनीति को फॉलो करना। अगर रणनीति तुम फॉलो नहीं करोगे तो साहब आपकी कहानी डगमगा जाएगी। देखिएगा, अब ये कंप्लीट प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे, क्योंकि अगर डायरेक्शन ठीक है तो मंजिल पे पहुंचेंगे, और डायरेक्शन ठीक नहीं है तो मंजिल पे पहुंचना बहुत दूर की बात है, मंजिल को देख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट प्लान ये है कि जो भी सब्जेक्ट है, अब अगर आपका कमजोर है तो थोड़ा सा कोशिश कर लो जल्दी से फिनिश करने की, लेकिन 2 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। ये आपका कंप्लीट प्लान होना चाहिए। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 2 टाइम्स रिवीजन कम से कम। हिस्ट्री 2 टाइम्स रिवीजन। कुछ मेन मेन पॉइंट, कौन कौन से मेन मेन पॉइंट आपको दूंगा, अभी 45 डे का पूरा प्लान सेट करके लाया हूं, जो बताऊंगा कि इस दिन में ये करो, इस दिन में ये करो, इस दिन में ये करो, और इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां आपको मिल जाएगी, राइट। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे शिफ्ट हैं उनको वहां मिल जाएगी। दूसरा तो 2 टाइम्स रिवीजन। दूसरा, हिंदी को कम से कम आप सोच कोशिश करिएगा कि 2 टाइम्स कम से कम इसका टॉपिक वाइज जितने भी हैं, जिससे विलोम शब्द हैं, 500-700 टॉपिक वर्ड ऐसे रखिएगा जो तुम्हें नहीं आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लिस्टिंग कर लीजिएगा। ऐसी पर्यायवाची की लिस्टिंग कर लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द की लिस्टिंग कर लीजिएगा, तत्सम शब्द की लिस्टिंग कर लीजिएगा, जो तुमको नहीं आता है। मान लीजिएगा तुमने 1000 वर्डों को डिफाइन कर रहे हो, देख रहे हो, उसकी मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। उस 1000 वर्डों में से आपको 50 नहीं आते, उस 50 को नोट डाउन कर लो पेज पे। क्या होगा, लास्ट मोमेंट में 10 दिन जो बचेंगे वहां रिवीजन करने के काम आ जाएंगे वो, राइट। उसके उपरांत करंट अफेयर को आप वरीयता में रखिएगा कि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं नंबरों को अप डाउन मारेगा। तीसरा पॉइंट, कोशिश करिएगा कि कम से कम 20 टेस्ट सीरीज यहाँ लगा लें। 20 टेस्ट का मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा कि मेरे यहाँ भी आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। 20 टेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको कम से कम, अगर 140 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने 10 टेस्ट लगाए जीएस के, तो 1400 क्वेश्चनों का आपने अभ्यास कर लिया। 10 टेस्ट लगाए आपने हिंदी के, तो 600 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। और अभ्यास करने से मान लो अगर आपने 20% क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो मान के चलो कि अब अभी भी दो है, 120-200 क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं अपरिपक्व है। तो इसलिए अब कंप्लीट प्लान रिवीजन करना है, हिंदी को ध्यान देना है, करंट अफेयर को विशेष ध्यान देना है, टेस्टिस लगानी है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो ये सिनेरियो, तो अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी जनवरी मंगल में हो जाएगी। बात करते हैं कि यहाँ के बाद आपको डेली बेसिस पर कैसे करना है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डे 1 में, डे 2 में, डे 2 में, तो इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है कि जिस तरीके से आर के प्रश्न पूछे जाते हैं लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, उसको ऑर्गेनाइज करके हमने इसको 2 प्लेटफॉर्म रखा गया है। आपको एक दिन में 5 स्लॉट लेके चलने, 5 स्लॉटों में 2 स्लॉट ये वाले हैं, 2 ये वाले हैं, और 2 जो हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल बेस मैंने बताया था कि आपको हिंदी पढ़नी, हिंदी का स्लॉट अलग से रखना है। क्योंकि हिंदी में भी अगर मान लीजिए 6 टॉपिक हैं, तो कोशिश करो कि एक टॉपिक को 2 दिन दो, तो 12 दिन में पूरी हिंदी फिनिश।
उसके बाद दूसरा स्लॉट लगा लो स्टार्टिंग। तो आप ऐसा करोगे कि ऐसा करने से हिंदी को 4 से 5 रिवीजन कर पाओगे। मान लो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में 2 दिन आज, नेक्स्ट टॉपिक को 2 दिन, नेक्स्ट टॉपिक को 2 दिन, इस 2 दिन में रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की, उसके कुछ वर्ड को लिखो, कुछ नोट्स बनाओ उसके। उससे क्या होगा, हिंदी निखर जाएगी। और हिंदी के लिए वोकैबुलरी, इसके लिए कोई किसी संस्थान की भी कोचिंग करने की, ज्वाइन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो ये टॉपिक जितना भी है स्लॉट नंबर 1 में, ये करेंगे एक दिन में, ये करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे, इसको करेंगे। इस तरीके से 45 डे की मैं पूरी रणनीति आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, 11 डे से लेकर 20 डे की। और ये इवन सब कुछ इसमें अवेलेबल है, चाहे यूपी की पॉलिटी हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, या यूरोपियन कंपनी हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, या नेशनल इनकम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों ना हो, तो इकोनॉमी भी इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, ज्योग्राफी भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल भी इसमें इन्वॉल्व है, यूपी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर भी 40 डे में रखा गया, सब कुछ अवेलेबल इसमें है। ह्यूमन बॉडी डिसीज भी रखा गया, यानी इसमें साइंस को भी रखा गया है। फाइनेंशियल मार्केट इंडिया, टाइप ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स में इसमें भी रखा गया है। सब कुछ अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो ये जो सिलेबस है 45 डे के आसपास का, देखो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री यूपी के बारे में रखा गया है, इकोनॉमिक पॉलिसी ज्योमेट्री के बारे में रखा है, यूपी ज्योग्राफी के बारे में रखा गया है, और पॉवर्टी थ्रीट्स के बारे में रखा गया। तो ये जो पूरी सीट्स है 45 डे के आसपास जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इन स्लोटों के अनुकूल चलते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपका जो जीएस का पार्ट है वो यहाँ से रेडी हो जाएगा। इसके साथ तुम्हें हिंदी जोड़ लेना है, करंट अफेयर जोड़ लेना है, प्रैक्टिस जोड़ लेना है, टेस्ट सीरीज जोड़ लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस टाइमिंग के शेड्यूल के साथ आप उसको ऐड ऑन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो ये रही पूरी स्ट्रेटेजी, अगर इसको तुम फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी जर्नी यहाँ से पूरी रेडी हो जाएगी। अब ये सीट कहाँ मिलेगी, मैं आपको एक बता दूँ कि एलवीआईएस आपके लिए इसमें क्या कर सकता है। एलवीआईएस के साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ें आपके सामने समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, अगर मैं बोलूँगा कि एलवीआईएस के साथ अगर जुड़ते हैं आप, ये आपका परिवार है, तो 3 चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस 3 चीज़ों में पहली चीज़ मैंने प्लान डिस्कशन कर लिया, ये है कि कंसेप्ट थोड़ा सा ज़रूरी हो जो मेन टॉपिक की है। तो हमने क्या किया है कि जो मेन टॉपिक जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सबकी कंपाइलेशन करके आपको दे रहे हैं एप्लीकेशन पे। उसके साथ साथ कुछ क्लासेस जो हैं कल से चलनी स्टार्टिंग हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। वहाँ पर लगभग जो कोर एरिया है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उन टॉपिकों पर हम डिस्कशन डिबेट करेंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट के क्लास के लिए लगभग 100 आवर का हमारा टारगेट था। अभी इसमें कुछ कवर हो चुके हैं, जो कि जैसे इन्वायरमेंटल की मैं 8 क्लास ले चुका हूँ, अभी 2 क्लास और होनी बाकी हैं, तो उसको हम करेंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेनी इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये क्लासेस कहाँ जरूरी है कंसेप्ट की, कुछ चीज़ों को जानना। दूसरा पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और तीसरा टेस्ट आता है टेस्ट के लिए। तो आरओ क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कंसेप्ट क्लियर हो, दूसरा उस पर प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सकें, और तीसरा टेस्ट कर सकें। एलवीआईएस आप इन तीनों के साथ लेकर अपनी जर्नी को लेके चल सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट को भी पूरा समझना है, आपको प्रैक्टिस को भी पूरा समझना है, और टेस्ट को भी पूरा करना है, तो हमने एक प्लान सेट किया गया है कि आप मेरे साथ जुड़कर भी आरओ के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो प्लान बताया उसके अनुकूल चलने के बाद भी, अब प्रैक्टिस भी 2 तरह की देखेगा, एक जीएस के साथ प्रैक्टिस और एक हिंदी के साथ प्रैक्टिस। अब हमने क्या प्लान किया है, जैसा कि आप 2 क्लास देख भी चुके होंगे हिंदी की, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 के छोटे टॉपिक की हमने प्रैक्टिस 2 तरीके से अब आपको कराना स्टार्टिंग करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना, किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो टॉपिक है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक सेशन करेंगे मैराथन के रूप में, जबकि चल भी रहे हैं अभी, जैसा कि 2 सेशन आप देख भी चुके होंगे। तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल हम क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंडिविजुअल 1 2 3 6 सेशन हो जाएंगे। उसके बाद कंबाइंड की बात करते हैं, तो कंबाइंड में हमने ये सोचा है कि हम जो 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो लगभग 5 टेस्ट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और यूट्यूब पे कराएंगे, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल कहाँ होंगी, एप्लीकेशन पे। तो यानी इससे क्या होगा, इंडिविजुअल को तुमने टैकल कर लिया, उसके बाद 5 टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली यूट्यूब पे, तो क्या हुआ, आपको मल्टीपल्स क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। ऐसे ही हमने क्या सोचा है जीएस के साथ कि पॉलिटी का भी इंडिविजुअल, जो पॉलिटी के मेन क्वेश्चन है, लगभग मान के चलो 100 क्वेश्चन हमें मिल जाएं, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन मिल जाएं, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मिल जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन मिल जाएं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि 500 क्वेश्चनों का मैराथन, या फिर इस तरीके से करके सीरीज चला के हम इसको इंडिविजुअल खत्म करेंगे। और इंडिविजुअल के साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल 5 टेस्ट बिल्कुल फ्री कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पे भी रहेंगे और एलवीआईएस एप्लीकेशन पे भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, 140 क्वेश्चनों के 5 टेस्ट कर लेंगे, तो लगभग 700 प्रश्नों का अभ्यास हमने यहाँ कर लिया।
इंडिविजुअल यहाँ अभ्यास कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें आपको अब कल से देखने को मिल जाएंगी। 6:30 बजे आरओ की क्लास चलती है, 9 बजे भी क्लास प्रैक्टिस सेशन चलता है। तो इन सब चीज़ों को हम एप्लीकेशन के यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल की हमारे पास 8 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास अभी और होनी बाकी है। उनको कराने के बाद बाकी जो एरिया है, कंसेप्ट का सारा क्लास जितनी भी होंगी एप्लीकेशन पे होंगी। कहाँ होंगी, कैसे होंगे, सब बताता हूँ। तीसरी बात निकल के आती है कि अब आपको ये जानना है कि अभी कौन कौन सी कमियां हैं, हमको अब परखना है, जानना है। जरूरी होता है कि तुमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया जानना। तो यहाँ पर आपको सेकंड सिनेरियो मिल जाता है, थर्ड वाला टेस्ट सीरीज का। तो आपको मिल रहे हैं 20 टेस्ट। अब इस 20 टेस्ट में हमने क्या सेट किया है, ये आपके सामने LVIS के टेस्ट हैं जो 5 नवंबर से स्टार्ट होते हैं। हर प्रत्येक 5 दिन में एक टेस्ट होता है जो आपको यहाँ बताता है कि ये टेस्ट इसका इसका है। ये शेड्यूल पूरा सेटल है, तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से चल रहा है। जो कि अब टेस्ट कब होगा, यहाँ पे 20 तारीख को होगा। इस तरीके से शेड्यूल चल रहा है, जो कि आपको यहाँ मिल रहे हैं 20 टेस्ट। और 20 टेस्टों के माध्यम से आप कर पाएंगे आरओ को बहुत आराम से इजीली क्रैक, क्योंकि क्वेश्चन भी उस लेवल के मिलेंगे। साथ में आप ये देख पाओगे किस प्रकार से हमें तैयारी करनी होती है, हमारी रैंक कितनी, हमारी कमी कहाँ है। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर आप ये तीनों सिनेरियो मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको जाना है LBIS के LB लर्निंग एप्लीकेशन पे। वहाँ जाने के आप परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का फोल्डर दिखाई देगा। अब इस फोल्डर में क्या है, UPPCS RO 2023 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 15 फुल लेंथ टेस्ट, ये सब लिखा हुआ है। इस फोल्डर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको क्लासेस और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं क्लासेस वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ आप कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट में 85 फाइल इसमें पड़ी अवेलेबल है। पॉलिटी के कुछ लेक्चर की लिंक पड़ा हुआ है, इकोनॉमी के कुछ लेक्चर का लिंक पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस सेशन का कुछ लिंक हुआ है, सेंसस का लिंक हुआ है, करंट अफेयर की PDF के साथ यहाँ लिंक है, हिस्ट्री के क्लासेस का इसमें लिंक है, यूपी स्पेशल का साथ इसमें लिंक है, हिंदी का इसमें लिंक है, इन्वायरमेंटल का भी इसमें क्लासेस का लिंक है, और एग्रीकल्चर चल रहा है 3 लेक्चर, उनकी भी उसका लिंक है। तो यहाँ से आप कंटेंट के साथ अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। उसके उपरांत अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट के लिए आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर जाएंगे। व्यू पे जाएंगे, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4, इस तरीके से पूरा 1 to 1 करके अपने टेस्ट को दे सकते हैं। जो कि अब जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट नंबर 9, ये 20 तारीख को होगा। तो ये सारे टेस्ट जो इसको लेता है, परचेज कर लेता, हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब कुछ इसके साथ लेके चलते हैं तो मात्र ये मिल रहा है आज आपको 399 में, जबकि इस पे आज 25% डिस्काउंट भी है। तो ये आपको मिल जाएगा 300 रुपये में। उसके बाद इसकी फीस जो बढ़ के 700-800 रुपये होने वाली है, जिसको अगर इसे परचेस करना है तो आज कर लीजिएगा, जिससे आप पूरे कंसेप्ट के मेन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, रिविजन को सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं, 20 के 20 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और यदि ओनली क्लासेस करनी है तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये रही पूरी जर्नी, और इसके साथ जुड़ के अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आरओ की स्ट्रेटेजी, एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। और ये 50 दिन की स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की है, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और एप्लीकेशन पे भी हम इसको डलवा देंगे। इससे क्या होगा, आप इस अपने डेली बेसिस को 5 लोड में कन्वर्ट करके अपनी जर्नी को हासिल कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी यहाँ पर बेनिफिशियल फ़ायदा हो जाए। और ध्यान रखिएगा, अब वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त लगा दीजिएगा वक्त को बदलने के लिए। लव यू, ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।